हर हर महादेव। ये करवा चौथ की कथा है। ये सभी के लिए सहज और सरल है। जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं उनके लिए बड़ी ही पुण्यदायिनी ये कथा है। आप सभी ध्यान से श्रवण करें। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार नदी में स्नान में करते समय उसके पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। करवा के पति ने अपने प्राण की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। करवा के पतिव्रता धर्म का पालन करने के कारण उनके सतीत्व में बहुत ही शक्ति थी। करवा ने अपने पति के प्राण संकट में देखकर यमराज से अपने पति के प्राण के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। करवा के पतिव्रता होने के कारण यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पूछा कि हे देवी, आप क्या चाहती हो। इस पर करवा ने कहा, मैंने पति के प्राण उस मगरमच्छ के कारण संकट में पड़े हैं, इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है। आप उसे मृत्यु दंड दे दीजिए, उस मगरमच्छ को मार दीजिए। ऐसा कहने के बाद यमराज ने करवा नाम की स्त्री से कहा कि उस मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है, शेष है, मैं कैसे उसे मृत्यु दंड दे दूं। तब करवा ने क्रोध में आकर कहा, यदि आपने उस मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं अपने तपोबल से आपको श्राप दे दूंगी। इसके बाद में चित्रगुप्त द्वारा निर्णय ही बदल दिया गया। करवा माता की बात सुनते ही यमराज के निकट में खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए। उन्होंने यमराज से कहा, आप मगरमच्छ को यमलोक बुला ले और उसके पति को चिरायु का वरदान देवे, यानी दीर्घ आयु का वरदान दे देवे, क्योंकि उसके सतीत्व के कारण हम उसकी बात को अनसुना नहीं कर सकते हैं। ये व्रत इतना तपस्वी है, तपोनिष्ठ है, इतना शक्तिशाली है कि यमराज और चित्रगुप्त भी भयभीत हो गए। और यमराज देवता करवा माता के प्रतिव्रता होने से बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आपने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण संकट से बचाए हैं। मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और आज आपको मैं एक वरदान भी देता हूँ कि जो भी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए आज के दिन यानी के कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखेगी, उनके पति की आयु लंबी होगी और उनके सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। इसमें विधि होती है कि चंद्रदेव को, चंद्रमा को अर्घ प्रदान किया जाता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है फिल्मों में, सीरियल, नाटकों में देखा देखी करके महिलाएं अपने पति के मतलब चालनी से, इनसे दर्शन करती है कि मेरा ये चांद है। लेकिन इसमें ये ऐसे इस प्रकार के आडंबर में ध्यान ना देवे। इसमें चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता है, इसलिए इस प्रकार की कोई भी आडंबरता को जन्म ना दे। चंद्रमा को अर्घ देवें, व्रत का सही ढंग से पालन करें। इस कथा को सुनने से, सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सुख की प्राप्ति करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।